दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुन लेने के बाद आप अपने अंदर उठ रहे गंदे और वासना के विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। उससे पहले अगर आप भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर नमो बुद्ध अवश्य लिखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मन में इतने गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर उसने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह नहीं जानता कि वासना होती क्या है, पर हाँ, ये बहुत ही बुरी चीज है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा उस युवक से कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाता। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने कहा वासना गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए प्रेम जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना मार्ग बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों को काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना को प्रयोग, आनंद और प्राप्ति उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं थी कि वो अपने वासना को अपने सुख का आधार बना सके। मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति में तो हमें अपने वंश को आगे अग्रसर करने के लिए दिया, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आना जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्योंकि यह हमेशा आ जाती है। और तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना, जो कि यह वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है,
और एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है, तो उस युवक के पास गया और उनसे जाकर बोला, भाई तुम इस वृक्ष के पीछे छिप छिप कर क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, अरे मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। तब उसने उस युवक से कहा, अरे भाई वहां पर तो युवतियां पानी भर रही है, इसमें छुप छुप कर दिखने वाली बात क्या है? तब वो युवक शिष्य की तरफ देखकर उसे कहता है, अरे पागल, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कैसा यह परियां है, नदी से पानी निकाल रही है। जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर को तो देखो। मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखर रही है। शिष्य ने फिर नदी के तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी भी बात का डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपने लगा और उन युवतियों को देख रहा था कि तभी वह अंदर से अचानक कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और वह आश्रम पहुंच जाता है। आज वह जाकर अपने कार्य में लग गया, लेकिन जो अभी वह देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतवाला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता था, और जहाँ पर वह युवक मजदूर रहता था उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखता था। अब वो रोज ऐसा करने लग रहा था, उसका रोज का काम हो गया था। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था, वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, वह ठीक तरीके से सो भी नहीं पा रहा था, न वह ठीक तरीके से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था, उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायता होता रहता था। जब गुरु भिक्षा देते थे तब भी उसका मन कई और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा, तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक हूँ और ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत ही वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक भिक्षा के पीछे पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिप कर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए कि आखिर इनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुप कर युवतियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या कर रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उनके पसीने छूटने लगे। वह थरथराने और कांपने लगा,
जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला रहे थे। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह किया। तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस युवक ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश। और फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्य पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु से चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि ये गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल गया हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भूल देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है, और यह पानी एक नियंत्रण भाव से हो रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मुट्ठी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मुट्ठी को ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह क्या, यह तो पानी रुक ही नहीं रहा है। फिर शिष्य ने कुछ मुट्ठी पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर कुछ समय के बाद पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से वो आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक देंगे। हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम नहीं रोक सकते? तब शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक दिखाऊंगा। वो फिर से एक भारी पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु ने कहा कि देख गुरुदेव, मैंने कहा था कि पानी को रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी ये रुक गया, बोलो पीछे की नली से वह बह रहा है, और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया, और यह पानी अपना रास्ता बदल कर भी कुछ आगे की तरफ जा रहे हैं। और कुछ देर बाद कुछ ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो
पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना ही मुट्ठी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हाँ गुरुदेव, क्या यह कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और यह मेरे मन में आए ही नहीं कि गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर सकता हूँ, तब आगे की नली में पानी जाएगा।